Hello friends, let's discuss chemical properties of carboxylic acids or reactions of carboxylic acids. So organic compounds containing COOH group, carboxyl group are known as carboxylic acids. The general formula is R C double bond OH. So the different reactions of these compounds may be as follows. First, these compounds are acidic in nature, like carboxylic acids. So those reactions in which H participates means these compounds behave as acids. Then other reactions in which OH participates. Then some reactions in which CO may participate and the whole group may participate and the whole compound or alkyl part or the phenyl part, benzene ring of the acid may participate. So let's discuss these reactions one by one. Now first, any acid reacts with base metals and you can say कार्बोनेट बाइकार्बोनेट, तो ये पहली पहचान होती है किसी भी एसिड की। तो उसी तरह से ये जो एसिड्स हमारे पास ये क्या करते हैं, एक्टिव मेटल से रिएक्ट करते हैं, साथ में क्या है बेसिस से रिएक्ट करते हैं, अल्कलीज से, और सोडियम बाइकार्बोनेट और सोडिक कार्बोनेट से भी रिएक्ट करते हैं। एग्जांपल, लेट्स से वी हैव एसिटिक एसिड, सो दिस एसिड रिएक्ट्स दैट्स विद सोडियम मेटल, तो इसको बैलेंस करने के लिए 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है, ऐसे 2 से गुना कर देंगे एंड व्हाट वी गेट दिस सोडियम एसिटेट एंड द H2 गैस इज प्रोड्यूस्ड। क्या हुआ यहाँ पर, साथ में इसमें से H2 गैस प्रोड्यूस होगी प्लस H2, ये रिएक्शन है। इसी तरह से आपका बेंजोइक एसिड है, उसमें क्या होगा, यहाँ पर आ जाएगा C6H5 and C6H5 and H2 gas is released. So carboxylic acids react with active metals like sodium, zinc, etc., producing hydrogen gas. Then reaction with bases, let's say alkalis कह लीजिए, so acetic acid reacts with sodium hydroxide, producing salt and water. Sodium acetate is the salt plus water, ये क्या आपका एसिड बेस रिएक्शन है, ये आपका एसिड है और ये बेस है। इसी तरह से यहाँ पर क्या होगा, you may have here C6H5 that is the sodium benzoate. Okay, then reaction with sodium carbonate, let's say CH3COOH plus sodium carbonate. ओके प्लीज, सोडियम कार्बोनेट क्या बनेगा इसके अंदर, ऐसे 2CH3 वही बन जाता है आपका सोडियम साल्ट, ये डबल ले लेंगे, इसको 2 ले लेंगे, साथ में क्या निकलेगा CO2 वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड गैस। इसको बैलेंस कर सकते हैं आप, यहाँ से 2 लगा के इसको आप बैलेंस कर दीजिए, 2 राइट प्लीज, 2CH3COOH बैलेंस करने के लिए इसको यहाँ से हम 2 ले सकते हैं जो आपके पास एसिड्स हैं। तो इसी तरह से क्या है, ये बेंजोइक एसिड से भी रिएक्ट करेगा, बेंजोइक एसिड से भी रिएक्ट करेगा कौन, सोडियम कार्बोनेट। सो एसिड्स रिएक्ट विद सोडियम कार्बोनेट। सिमिलरली द रिएक्शन विद लेट्स से सोडियम बाइकार्बोनेट, उसमें क्या ये अकेला ही रिएक्ट कर जाएगा, COOH सिंगल मॉलिक्यूल है, देन ओके sodium bicarbonate, again we have the salt and water, sodium acetate इसमें बन गया, यहाँ से आगे इसका प्लस वाटर एंड CO2, सेम रिएक्शन है लगभग ये, प्लस CO2। ओके, so these are reactions of carboxylic acids in which this H participates, हमारे पास क्या है,
पहली तरह की रिएक्शंस थी हमारे पास, और दूसरी वो रिएक्शंस है जिनमें OH पार्टिसिपेट करेगा, ठीक है। रिएक्शंस इन विच कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड ब्रेक्स, जैसे ये वाला बॉन्ड उठेगा से, ये बॉन्ड ब्रेक करेगा प्लीज से कार्बन ऑक्सीजन, और OH पार्टिसिपेट करेगा। तो इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट रिएक्शन है वो है एस्टेरिफिकेशन। कौन सी है भाई? जैसे हमारे पास क्या है, ये कोई भी एसिड ले लीजिए, हमारे ये हम इसकी बात कर रहे हैं, सबसे हमारा कॉमन यही है, ठीक है। क्या OH में पार्टिसिपेट करना है, और यहाँ पर क्या है, कोई अल्कोहल होगा, लेट्स से वी हैव द दिस इथाइल अल्कोहल इन प्रेजेंस ऑफ एसिड, जो कि कैटलिस्ट का काम करेगा, रिएक्शन को कैटलाइज करेगा, ठीक है। फिर दूसरी तरह की रिएक्शन क्या भाई है, यहाँ पर देख लीजिए प्लीज, किसकी? कार्बोक्सिलिक एसिड्स की। Second type of reactions in which OH is participating, producing, let's say यहाँ पर क्या सल्फ्यूरिक एसिड है, ये H पॉजिटिव, जो कि रिएक्शन को कैटलाइज करेगा, और ये रिवर्सिबल रिएक्शन है। What do we get? We get ethyl acetate plus water, और ये दोनों रिएक्ट करके वापस क्या एसिड और अल्कोहल बनाते हैं वापस। कौन? आपका एस्टर क्या है, वो पानी से रिएक्ट करके इसको बोलते हैं हाइड्रोलिसिस रिएक्शन, जो बैक रिएक्शन होगी। फॉरवर्ड रिएक्शन में हमारे पास क्या एस्टेरिफिकेशन होता है, किसका? हमारा जो एसिड का, ठीक है। यहाँ पर ये OH इसमें हिस्सा लेता है। दूसरा क्या है, एसिड रिएक्ट विद कंपाउंड लाइक, लेट्स से ये आपका लेट्स से रिएक्शन 1 2, इसमें हम इकट्ठा कर रहे हैं 2 में, तो दिस रिएक्ट विद PCl3 PCl5 SOCl2, ये कुछ कंपाउंड्स हैं जो एसिड से रिएक्ट करके और क्या बनाएंगे, अपने रिस्पेक्टिव क्या बनाएंगे, हैलाइड्स बनाएंगे सारे, और इसमें OH पार्टिसिपेट करेगा। पहले ये रिएक्शन लेते हैं, लेट्स सी CH3 COOH, ओके प्लीज। इसमें 3 मॉलिक्यूल होंगे, यहाँ से PCl3, ये बनेगा एसिटाइल क्लोराइड CH3COCl, राइट प्लीज, क्योंकि ये 3 है यहाँ पर, ठीक है। और ये आपका क्या बन जाता है यहाँ से, इसमें से क्योंकि OH पार्टिसिपेट कर रहा है, प्लीज यहाँ से OH बाहर निकल रहा है, OH3, साथ में क्या है H3PO3, ये आपका बन जाता है, ठीक है, फास्फोरस एसिड एज ए साइड प्रोडक्ट। तो इस तरह से ये सिंगल मॉलिक्यूल रिएक्ट करेगा इसका CH3 COOH प्लस PCl5, ओके। इसमें क्या होगा, CH3 वही बनता है एसिटाइल क्लोराइड, ओके। इसमें इसका OH बाहर आया, एक Cl लगे यहाँ पर इसका, ठीक है। HCl बनेगा, साथ बन जाता है POCl3 ऐसे, राइट, POCl3 प्लस HCl। मेन प्रोडक्ट क्या है इसमें, एसिटाइल क्लोराइड। सिमिलरली दिस थायोनाइल क्लोराइड SOCl2, और बेंजोइक एसिड में भी रिएक्शन बिल्कुल ऐसे ही होती है। यहाँ पर क्या होगा, सिंपली C6H5 नथिंग एल्स, C6H5 प्लस SOCl2 एसिटाइल क्लोराइड CH3COCl प्लस HCl प्लस SO2, ये साथ में होंगे साइड प्रोडक्ट, ओके। सो दीज आर रिएक्शंस इन विच OH, साथ में क्या है, एक रिएक्शन हो रहा है जिसमें जो अमोनिया है या जो हमारे पास एमाइंस है, ठीक है, एमीन्स कह सकते हैं हमको, वो भी रिएक्ट करते हैं, और उसमें क्या है, एसिड्स का OH पार्टिसिपेट करता है, वो भी लेते हैं हम। सो ये थे हमारे पास क्या है, वो थर्ड रिएक्शन हमारे पास होंगी। दूसरी तरह की हमारे पास क्या है, सेकंड टाइप ऑफ रिएक्शंस। लेकिन प्लीज ये रिएक्शन थोड़ा आपको याद करनी पड़ती हैं, कुछ समझना पड़ता है, दोनों चीजें इसमें कि एसिड्स क्या होते हैं, कैसे काम करते हैं वो। जिसमें आपका ये है CH3COOH, यहाँ पर ये बेस है, इसमें बन जाता है अमोनियम एसीटेट, ये सॉल्ट बन जाता है ऐसे NH4, राइट। अगर उसको हम हीट कर देते हैं तो ब्रेक कर जाएगा
CH3CONH2 और साथ में क्या है इससे वाटर बार मिल जाता है, ये प्रोडक्ट बन जाता है एस्टामाइड, किसका, एसिटिक एसिड का। देखिए अगर यहाँ पर क्या है, देखिए अगर अमोनिया के बजाय कोई हमारे पास क्या है एमाइन है, ठीक है, अमीन है, तो भी से रिएक्ट कर सकता है। कैसे, ठीक है, एग्जांपल लेते हैं CH3COOH प्लस लेट्स से HNHCH3, ये क्या आपका, इट इज मिथाइलामीन, ये ऐसे होगा, इसमें से निकल जाएगा बाहर CH3CO, दैट्स NHCH3, ठीक है। सो N मिथाइल, ये हमने कहा था कि एस्टामाइड है, ये बनेगा N मिथाइल एस्टामाइड और वाटर का एज ए साइड प्रोडक्ट बन जाता है। इस तरह से बहुत से, इसमें क्या अगर हम यहाँ पर लगा दे CH3 लगा दे, इसमें भी यहाँ पर आ जाएगा CH3, तो क्या बन जाता है ये N डाइमिथाइल एस्टामाइड। जो तो N पे हाइड्रोजन होना जरूरी है, यहाँ पर नाइट्रोजन की वजह से, इसमें 3 है, इसमें 1, हमारे पास 2 है, ठीक है। अगर यहाँ पर हाइड्रोजन नहीं होगा तो रिएक्शन नहीं होगी। जैसे हमारे पास क्या है कि कोई भी एसिड है और ये हमारे पास क्या है, कोई भी हमारे पास NCH3, ये ट्राइमिथाइल क्या है, अमीन है, ये रिएक्ट नहीं करेगा क्योंकि अब इसमें यहाँ पर हाइड्रोजन नहीं है। नाउ अब लेंगे तीसरी तरह की रिएक्शन लेंगे कि अगर हम एसिड्स को हीट कर दें P2O5 के साथ मिला करके, P2O5 के साथ क्या है, तो उनका क्या हो जाता है, डिहाइड्रेशन हो जाता है, वाटर मॉलिक्यूल बाहर निकल जाएगा, ठीक है। तीसरी तरह की रिएक्शन देंगे, थर्ड टाइप 2CH3COOH, दो मॉलिक्यूल हो गया से, इसको हीट करेंगे P2O5 लेकर के, P2O5 हीटिंग इज डन, क्या बन जाएगा, एसिटिक एनहाइड्राइड एसिड। तो इसमें देखिए प्लीज, ये रिएक्शन ऐसी है, इसमें एक तरफ से OH आता है और दूसरी तरफ से क्या आता है, आपका H आता है, ऐसे वाटर मॉलिक्यूल निकल जाएगा, व्हाट वी गेट, एनहाइड्राइड ऑफ द एसिड, क्या बोलेंगे इसको, एसिटिक एनहाइड्राइड, हीटिंग करते हैं इसकी ना। चौथी रिएक्शन में क्या है, अगर हम एसिटिक एसिड को सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ मिलाकर हीट करेंगे, साथ में CaO होगा, पहले क्या इसका ये बन जाता है सोडियम एसिड प्लस NaOH होगा, साथ में क्या है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है, कैल्शियम ऑक्साइड, तो रिएक्शन को फैसिलिटेट करता है ये कैल्शियम ऑक्साइड, और यहां से क्या है ऐसे ये पानी मिल जाता है आपका, ठीक है। ओके प्लीज, पूरा सोडियम कार्बोनेट ये पूरा निकलेगा और मीथेन बन जाता है यहाँ पर CH4 सोडियम का, मीथेन गैस बाहर निकलेगी, मीथेन गैस इन्वॉल्व होगी इसमें, मीथेन गैस। सो व्हेन वी हीट acetic acid with NaOH and CaO, methane gas is produced, methane gas is produced। इस तरह से हम क्या है, ये जो हमारे पास कार्बोक्सिलिक एसिड्स हैं, इनके साल्ट से करंट पास करते हैं, तब भी क्या है वहां पर एल्केन्स बन जाते हैं। एग्जांपल क्या है, देखिए अगर हम लेकर के पोटासियम एसीटेट है, ये दो मॉलिक्यूल ऐसे ना, इसमें से करंट पास करेंगे, क्या बोलते हैं इसको, हम इलेक्ट्रोलिसिस करते हैं, इलेक्ट्रोलिसिस करंट पास करना हमने यहाँ पर, तो क्या क्या बनेगा, देखिए CH3 ये इथेन गैस बन जाती है यहाँ से ना, इथेन गैस, एंड इट इज आल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन। प्लस 2KOH प्लस CO2 प्लस H2, ये ऐसे प्रोडक्ट बनेंगे वहां पर ना। सो ऑन पासिंग करंट थ्रू द पोटासियम एसीटेट, द मेन प्रोडक्ट इज योर ethane gas. These are also very very important reaction. Next we have the fifth type reaction, HVZ reaction. So we have the HVZ reaction. HVZ reaction. इस नाम से आती है हेल वोलार्ड जेलेंस्की, क्या बोलते हैं इसको भाई, H से हेल वोलार्ड जेलेंस्की, ये 3 नाम है, ये उनके नाम पे है। तो इसमें देखिए प्लीज, जैसे आपका ये एसिटिक एसिड है, यहाँ पर ये 3H है अल्फा कार्बन के ऊपर, तो ये हमारा पहले जो कार्बन है ये फंक्शनल ग्रुप का कार्बन है, और जो फंक्शनल ग्रुप है वो इससे जुड़ा हुआ है, तो इस कार्बन को बोलेंगे अल्फा कार्बन, राइट।
तो इसमें होता क्या है, अगर हम किसी हेलोजन को मान लें क्लोरीन है, फास्फोरस साथ मिलाकर के इसमें डाल देंगे, तो जो क्लोरीन है इनमें से बारी बारी से सारे H को रिप्लेस कर देंगे। हमारे पहली बार करते हैं क्लोरीन लिया और ये फास्फोरस रिएक्शन करेंगे, क्या बन जाता है यहाँ से, ये Cl CH2 C क्या बनेगा भाई, क्लोरोएसिटिक एसिड। अगर आप फर्दर इसकी रिएक्शन करेंगे, इसकी कंपाउंड की फर्दर रिएक्शन करते हैं, ओके, फिर क्या बन जाएगा उसमें, Cl CHCl डाइक्लोरोएसिटिक एसिड। अगर फर्दर रिएक्शन करेंगे तो तीनों बदल जाएंगे, Cl3C ट्राइक्लोरोएसिटिक एसिड। लगातार तो यही करना ना, इसमें क्लोरीन डाला फास्फोरस के साथ में तो क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा। इसमें क्या है, इसकी रिएक्शन करेंगे क्लोरीन से फास्फोरस मिला करके तो ये बन जाता है, ठीक है। इस तरह से हम सारे, और क्या मतलब क्या है भाई, इसका नाम क्या है, हेल्महोल्ट्ज-जेलेंस्की रिएक्शन कि अल्फा हाइड्रोजन्स आर रिप्लेस्ड बाय हैलोजेंस इन कार्बोक्सिलिक एसिड्स। जैसे अगर हम इसकी रिएक्शन करते हैं, हमारा ये एसिड है CH3CH2COOH, राइट, तो इसमें क्या है, बीटा हाइड्रोजन भी है, तो इनसे रिएक्शन नहीं होगी, सिर्फ ये वाले यहाँ से जो Cl है H को रिप्लेस करेगा, इसके साथ कुछ नहीं करेगा। और ये रिएक्शन काफी इंपॉर्टेंट है, इसके आगे बहुत से एप्लीकेशंस भी है। देन द रिडक्शन ऑफ एसिड्स, रिडक्शन करेंगे, और रिडक्शन दो तरह का है। रिडक्शन जो हमारे पास रिएक्शन है, और ये छठी रिएक्शन है रिडक्शन वाली। रिडक्शन पार्शियल का मतलब क्या है, पूरा रिडक्शन नहीं होगा, अधूरा रिडक्शन होगा। पार्शियल रिडक्शन में क्या है, हम बहुत से रिड्यूसिंग एजेंट है, लिथियम बोरोन हाइड्राइड हम लेंगे, और भी दो तीन है जो पार्शियल रिडक्शन कर सकते हैं। यहाँ पर किससे कर रहे हैं, लिथियम बोरोन हाइड्राइड से, राइट, CH3 CH2OH अल्कोहल बन जाता है, ठीक है। तो इसमें से यहाँ से प्लीज ये बाहर जा रहा है और H2 बनेगा, ये है पार्शियल रिडक्शन। कई बार क्या पूरा बोलते हैं कंप्लीट रिडक्शन भी हो जाता है, कंप्लीट रिडक्शन, ओके प्लीज, कंप्लीट रिडक्शन। इसमें क्या है, हाइड्रोजन डाल देंगे और साथ में और भी कोई भी, या HI से कर सकते हैं, 6HI यहाँ पे ले लेंगे ऐसा प्लीज, 6HI, ओके प्लीज, को हम क्या है हीट कर सकते हैं और पूरा रिडक्शन हो जाता है इसके अंदर से ना, क्या बनेगा, CH3 ऐसे इथेन गैस बन जाते हैं, कंप्लीट रिडक्शन यहाँ पर इसका, यहाँ पे हमारे पास यह है, ठीक है। एंड वी हैव द साइड प्रोडक्ट, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। इसको हमने रेड फास्फोरस मिला के हीट करना है प्लीज। रेड फास्फोरस हीटिंग इज डन, रेड फास्फोरस हीटिंग इज डन 473 K। देखिए प्लीज, इसमें से हाँ क्या बनेगा, ये आपका भाई 2H बार जाना है, 2H2 और ये 3I2, इस तरह से आपका ये हो जाता है 3I2। देखिए इसके हमारे पास 6H है यहाँ पर, इसमें 3 यहाँ लगे, ओके, और ये क्या है 7, एक इसका ये था 7H थे, इस तरह से रिएक्शन किया, बिल्कुल ये बैलेंस रिएक्शन है, इसी मतलब। अब हम क्या देखिए प्लीज, जो बेंजोइक एसिड है आपका, ये बेंजोइक एसिड है, इसमें बेंजीन रिंग की रिएक्शन जो होती है, सबसे पहले रिएक्शन क्या है, हेलोजिनेशन होगा, हेलोजिनेशन। और ये जो ग्रुप है यहाँ पर आपका C-OH ग्रुप, ये क्या होता है, बेंजीन रिंग को डीएक्टिवेट करता है। ये क्या है, ये जो पोजीशन है हमारे पास ऑर्थो दोनों, ठीक है, और पैरा, यहां से ये इलेक्ट्रॉन्स को खत्म कर देता है और यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज पैदा कर देगा, ठीक है। जितनी पोजीशन है यहाँ पर और यहाँ पर, सिर्फ मेटा पे कुछ इलेक्ट्रॉन अवेलेबल है, इसलिए यहाँ पर क्या है, जो दूसरा ग्रुप आने वाला है वो मेटा पे लगेगा, ठीक है। कहाँ लगेगा, जो आपका इलेक्ट्रोफाइल है वो मेटा पे अटैक कर सकता है, जैसे यहाँ पर लेंगे ब्रोमीन, ठीक है, इलेक्ट्रोफाइल Br पॉजिटिव, ये FeBr3, ये कैटलिस्ट है इसके प्रेजेंस में, तो क्या बनेगा यहाँ पर, जो प्रोडक्ट बनेगा
वो बी आर यहाँ लगेगा मेटा पोजीशन पर, और क्या बन जाता है ये मेटाब्रोमो बेंजोइक एसिड। मेटाब्रोमो, तो मैंने क्या बताया कि जो C-OH ग्रुप है ये डीएक्टिवेटिंग है, ये ऑर्थो और पैरा पोजीशंस पर इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी क्रिएट करता है। ये यहाँ पर रेजोनेंस की वजह से यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज होगा, यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज होगा, यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज होगा। तो जो कमिंग हमारा इलेक्ट्रोफाइल है वो सिर्फ मेटा पर कुछ इलेक्ट्रॉन्स अवेलेबल है और ये वहीं पर अटैक करता है। तो पहले रिएक्शन है हेलोजिनेशन और दूसरा है नाइट्रेशन। रिएक्शन कौन सी है भाई? नाइट्रेशन। नाइट्रेशन कंसंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड है ये HNO3, और यहाँ पर क्या है कंसंट्रेटेड H2SO4 होता है और रिएक्शन आपकी हो जाएगी। तो मेटा भी आएगा इसका मेटा नाइट्रोबेंजोइक एसिड। क्या बनेगा भाई ये मेटा नाइट्रोबेंजोइक एसिड। ऑर्थो और पैरा पे दूसरा ग्रुप नहीं लग सकता। C-OH ग्रुप इज मेटा डायरेक्टिंग एंड डीएक्टिवेटिंग। तो ये हमारे पास है भाई फर्स्ट रिएक्शन, ये दूसरा है, ठीक है, और तीसरा क्या है सल्फोनेशन। सल्फोनेशन 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 C-OH। यहाँ पर क्या है कंसंट्रेटेड H2SO4, हीटिंग इज डन, और मेटा पोजीशन क्या लिखा मेटा में आ गया भाई SO3H, ठीक है। ये क्या बन जाता है 3-सल्फो बेंजोइक एसिड, ठीक है। ये मेटा क्या होगा 1 2 3, ये भी क्या है 3 नाइट्रो बेंजोइक एसिड, ये क्या 1 2 3 3 ब्रोमो बेंजोइक एसिड। और देखिए प्लीज ये जो है ग्रुप क्या करता है बेंजीन को डीएक्टिवेट करता है, साथ में ये फिल्डक्राफ्ट रिएक्शन नहीं करेगा। यहाँ पर फिल्डक्राफ्ट रिएक्शन नहीं होगी क्योंकि C-OH ग्रुप क्या है जो का यहाँ पर ये AlCl3 है, ये रिएक्ट कर जाते हैं और इसमें क्या है कोई भी एसाइलेशन या एस्टाइलेशन नहीं होगा किसका बेंजीन रिंग का। सो बेंजोइक एसिड डज नॉट अंडरगो द Friedel-Crafts reactions or it does not undergo alkylation and acylation because of reaction between this and this। क्या इनका कॉम्प्लेक्स बन जाता है एक तरह से, और जो हमारी रिएक्शन है मेन रिएक्शन वो यहाँ पर नहीं होती। कौन सी Friedel-Crafts reactions। So these are reactions of the carboxylic acids. This topic is very important. Okay, please. Thanks.